12 साल 14 साल में बिल्डिंग C1 कैटेगरी में, जब वो तोड़क कार्रवाई होगी तो जमीन मालिक देगा क्या किसी को? वादा तो किया ना कि हम घर के बदले घर देंगे, राजन नाइक जी ने बोला है। देंगे ना, घर क्यों नहीं देंगे। लेकिन मुद्दे तो वही साफ साफ झलक रहे हैं। 41 बिल्डिंग, ये वो मुद्दा है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे करके आप लोग मुंह बंद कर देते। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब चीज़ कोर्ट के हिसाब से हो रही थी, उसमें कोई किसी का लेना देना आप जैसे आपने कहा है, तो फिर वहाँ वोट मांगने की जरूरत क्या? चर्चा चुनाव पे। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मेरे साथ में हैं सुदेश चौधरी जी। बात होगी सिर्फ मुद्दों पे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जब ये जो 2026 की इलेक्शन महानगर पालिका के, किनके सर पे सेहरा बंधेगा? जाहिर सी बात है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका पर अब युति का भगवा लहराएगा। लेकिन मुद्दे तो वही साफ साफ झलक रहे हैं। 41 बिल्डिंग, ये वो मुद्दा है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे करके आप लोग मुंह बंद कर देते। वास्तविकता तो ये है कि यहाँ के अगर विधायक चाहते तो एक पत्र लिख करके वो STP प्लांट जो बाद में शिफ्ट हुई, वो पहले भी शिफ्ट हो सकती थी। देखो, इस चीज़ के बारे में 41 बिल्डिंग का जो भूत खड़ा किया है कई लोगों ने कि 41 बिल्डिंग, लेकिन आपको मालूम है क्या 41 बिल्डिंग का क्या है? एक्चुअली ये उस जगह के टाइटल का वाद है, और वो टाइटल का वाद जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। ना किसी विधायक ने इसमें उनका कोई हाथ है, ना वसई विरार शहर महानगर पालिका का कोई हाथ है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका पालन करना तो महापालिका को लगता है, तो महापालिका ने उसका पालन किया। वो जो घर टूटे हैं, आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब यहाँ पे आए थे, हमने उनके पास मांग रखी थी और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। मेरा नाम लेके उन्होंने बोला कि सुदेश चौधरी ने जो जो मुद्दे उठाए उसको हम न्याय देंगे। तो लोगों के मन में जो डर पैदा कर रहे हैं कुछ लोग अभी डर गए हैं कि उनको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, हमारे लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका अस्तित्व उनको बना के रखना है, इसके लिए लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को आश्वासित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता किसी भी लोगों को बेघर नहीं करेंगे। हम लोग लोगों के साथ खड़े रहेंगे, लोगों को न्याय देने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब चीज़ कोर्ट के हिसाब से हो रही थी, उसमें कोई किसी का लेना देना आप जैसे आपने कहा है, तो फिर वहाँ वोट मांगने की ज़रूरत क्या थी? नहीं, देखो, हर इलेक्शन में वोट तो मांगने सब लोग जाते हैं, किसी एक ही पार्टी के लोग नहीं जाते, सब पार्टी के लोग जाते हैं। वोट मांगने में क्या गलत है? लेकिन वादा तो किया ना कि हम घर के बदले घर देंगे, राजन नाइक जी ने बोला है। देंगे ना, घर क्यों नहीं देंगे। देखो, किसी को बेघर नहीं करेंगे, हम हर इस शहर के लोगों को घर देंगे। शिंदे साहब हमारे SRA मिनिस्टर है, SRA उनके पास है, क्लस्टर का उनके पास है, नगर विकास मंत्रालय के अख्तियारी में ये सब चीज़ें आती है। और शिंदे साहब ने इस शहर के लोगों को आश्वासित किया है, उन्होंने बोला है कि मैं SRA में घर दूंगा, मैं क्लस्टर में घर दूंगा, मैं किसी को बेघर होने नहीं दूंगा। और शिंदे साहब की ज़बान आपको मालूम है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किया है, पूरे महाराष्ट्र के महिला भगिनी को जो लाड़की बहन योजना लाई है, बहुत सी योजना लाई है। शिंदे साहब तो आज महाराष्ट्र में कितने फेमस है, आप सभी जानते हैं। और मैं भी जानता हूं कि शिंदे साहब लोक लुभावन और लोक हित के बात भी करते हैं और काम भी किए, उनके कार्यकाल में देखा हूं। लेकिन अब तो उनका जो पड़ है वो तो बांध के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, ऐसा कहने के लिए कुछ लोग ऐसा ये पैदा कर रहे हैं, रूमर उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देवेंद्र जी और शिंदे साहब और अजीत दादा तीनों मिलके ये ट्रिपल इंजन का सरकार चला रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं, अच्छी योजना महाराष्ट्र के लोगों के हितों के लिए ला रहे हैं। और इसके लिए कि कई लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। आज क्या परिस्थिति है, आज कांग्रेस की क्या परिस्थिति है? आज विधानसभा में लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, लोग तो जाहिर सी बात है कि लोग खुश हैं ना शिंदे साहब के और देवेंद्र साहब के काम पे। हाँ, लेकिन एक टेक्निकल बात आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला 41 बिल्डिंग में आप बता रहे हैं, ज़मीन किसी और की, डेवलपमेंट किसी और ने कर लिया, एग्रीमेंट बना के शासन का अनाधिकृत बांधकाम का कर लिया जा रहा है, उस पर अगर आज वो बिल्डिंग ध्वस्त होती है या जिस तरह की खराब
जो उसमें मटेरियल यूज़ किया गया है 12 साल 14 साल में बिल्डिंग C1 कैटेगरी, जब वो तोड़क कार्रवाई होगी तो ज़मीन मालिक देगा क्या किसी को? सवाल ज़मीन मालिक का नहीं, राज्य शासन के पास बहुत से अधिकार होते हैं और राज्य शासन में देवा भाऊ की और शिंदे साहब की सरकार है, तो निश्चित स्वरूप से जो शिंदे साहब ने लोगों से कहा है उसकी पूर्तता ज़रूर होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये 41 बिल्डिंग का भूत खड़ा करके जो लोगों को डरा रहे, हालांकि वो लोगों के मन में डर पैदा हो गया है, क्योंकि हम कहीं टिकने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर अगली महापालिका में जो बॉडी आएगी वो लोगों के हितों का काम करेगी। लोगों के लिए जो इस शहर में जो जो योजना आनी चाहिए वो योजना, जैसे कि मेट्रो आनी चाहिए तो मेट्रो आएगी, जैसे कि यहाँ पे अभी देवा भाऊ ने डिक्लेयर किया है कि 240 AC ट्रेन दे रहे हैं। तो यहाँ की जो जनता है जो समस्याओं से परेशान है, वो समस्या कम करने का हमारा प्रयास है। और दूसरी चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे जो लोग रह रहे इलीगल बांधकाम में, जिनको शास्ति लगी है, वो शास्ति भी माफ़ करने के लिए शिंदे साहब ने मुझे कमिटमेंट किए। और मुझे एक बात की गारंटी है कि शिंदे साहब जब बोलते हैं तो करते हैं। तो निश्चित स्वरूप से मैं लोगों को आश्वासित करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी इस शहर में, क्योंकि इस शहर में हमारा ही राज आएगा। महायुति की बॉडी, महायुति का झंडा इस महापालिका पे लहराएगा। और लोगों के लिए हम कभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ की आबादी है वो ज़्यादा उत्तर भारतीय आबादी है, और उत्तर भारतीय लोग मुझे दिल से जानते हैं, इसलिए मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा और जो दूसरे लोग रहे इस शहर में उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के प्रतिनिधि हैं और लोगों के लिए हम कभी भी खड़े रहने को तैयार है। तो लोगों ने ये जो कोई पैदा कर रहे शक, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, अभी तुम्हारा समय निकल गया है, अभी भगवा भगवा भगवा। हाँ, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे, जिस क्लस्टर डेवलपमेंट की बात की है आपने और SRA योजना की, ये किशन नगर, मैंने एक बार बातचीत हुई थी 17 लोगों की जहां मौत हुई थी रमाबाई अपार्टमेंट में, तो शिवसेना के अविनाश यादव ने मेरे चैनल पे कहा था कि शिंदे साहब का वो किशन नगर आज भी क्लस्टर डेवलपमेंट की राह ताक रहा। नहीं, आप थाना में जाओ, आप देखो थाना में कई जगह है क्लस्टर की योजनाओं को अभी मंजूरी मिली है। क्लस्टर हमारे वसई विरार शहर में भी आएगा, SRA भी हमारे वसई विरार शहर में आएगा और निश्चित स्वरूप से लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे सुदेश प्रभाकर चौधरी जी, तालुका प्रमुख शिवसेना के और इस बार उम्मीदवार भी हैं प्रभाग 7 में। जिन मुद्दों को हम लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई और नहीं, यहाँ के रहवासी है। इसलिए अब आप निर्णय लें, कमेंट के माध्यम से अपना निर्णय जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।